हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज की इस वीडियो में हम लोग मैथ सब्जेक्ट जो कि हमारा कंटिन्यूस चैप्टर है डेटा हैंडलिंग, चैप्टर नंबर 3, तो वहाँ इंट्रोडक्शन हम लोगों ने देखी है कि डेटा हैंडलिंग में रेंज कैसे फाइंड करते हैं, एवरेज कैसे फाइंड करते हैं। अब तक हम लोगों ने उसके कुछ एग्जाम्पल्स भी देखे हैं। तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 3.1 और उसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है फाइंड द रेंज ऑफ हाइट्स ऑफ एनी 10 स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास। आपकी क्लास के 10 स्टूडेंट्स की जो हाइट है उसकी हमें रेंज निकालनी है। तो सबसे पहले रेंज के लिए हम लोग कौन सा यहाँ पे यूज करते हैं, तो वो है मैक्सिमम हाइट माइनस मिनिमम हाइट। मतलब कोई भी मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू, तो वो हमारी रेंज निकलती है। तो उस रेंज की फॉर्मूला होगी रेंज इज इक्वल टू मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। वो कुछ भी हो सकती है, हाइट देते हैं, वेट देते हैं, कुछ भी यहाँ पे दिया जाता है। तो यहाँ पे हमें यहाँ पे इमेज करना है कि हमारी क्लास के 10 स्टूडेंट्स है, उसकी हाइट तो वो हम सेंटीमीटर में लेंगे। तो लेट द heights of 10 students (110 centimeter, 112 centimeter। ये आप अपनी तरीके से भी सोच के कर सकते हो। राउंड अबाउट इतनी हाइट निकलती है आपके स्टैंडर्ड के स्टूडेंट की। कोई लंबे भी होते हैं लेकिन हम इतनी हाइट लेते हैं। तो 114 सेंटीमीटर, 120 सेंटीमीटर, 112 सेंटीमीटर, फिर 113 सेंटीमीटर, 113 सेंटीमीटर, 117 सेंटीमीटर, 118 सेंटीमीटर एंड 114 सेंटीमीटर। तो ये हो गई 10 स्टूडेंट्स की हाइट जो हम लोगों ने इमेज की है। अब मैंने इसको ऐसे ही अरेंज किया है। तो सबसे पहले हमें इसे या तो डिसेंडिंग या तो असेंडिंग ऑर्डर में हमें इसे अरेंज करना है। तो अरेंजिंग देम the above heights in ascending order तो सबसे पहले कौन सा आएगा 110 सेंटीमीटर, क्योंकि वो सबसे छोटी हाइट है। तो 110 सेंटीमीटर। उससे बड़ी कितनी हाइट है, तो 112 सेंटीमीटर। वो कितनी है, कितनी बार है 112, तो 2 टाइम्स है। तो 112 सेंटीमीटर। उसके बाद 113 है, तो यहाँ पे नहीं, हाँ यहाँ पे 113 सेंटीमीटर, 113 सेंटीमीटर। उसके बाद 114 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर एक है और यहाँ पर 2 टाइम्स है। तो 114 सेंटीमीटर, 114 सेंटीमीटर। उसके बाद 115 है, तो वो नहीं है। अब 116, तो वो भी नहीं है। 117 सेंटीमीटर, 117 सेंटीमीटर। वो एक ही बार है। उसके बाद है 118 सेंटीमीटर, तो वो 2 टाइम्स है। 118 सेंटीमीटर एंड जो लास्ट है वो है 120 सेंटीमीटर, 120 सेंटीमीटर।
सेंटीमीटर। तो ये हो गई हमारी असेंडिंग ऑर्डर में हाइट। तो जो मैक्सिमम वैल्यू है या तो मैक्सिमम हाइट है वो ये है, और जो मिनिमम है वो ये है। तो हम पहले क्या लिखेंगे, द मैक्सिमम height is equal to 120 centimeter and the minimum height is equal to 110 centimeter. सो अब रेंज की फॉर्मूला क्या होगी, तो रेंज इज इक्वल टू मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। सो रेंज ऑफ द हाइट ऑफ 10 स्टूडेंट्स इज इक्वल टू मैक्सिमम height minus minimum height। इज इक्वल टू कितना होगा, 120 माइनस 110। तो 120 सेंटीमीटर माइनस 110 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। वो क्या आया, रेंज ऑफ द हाइट। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 हो गया हमारा। तो पहले इमेज करो हाइट कितनी है, फिर उसको कोई भी ऑर्डर में आप फॉर्म कर सकते हो। उसके बाद आपको सीधा मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू मिल जाएगी और उसके हिसाब से हम रेंज ऐसे निकालते हैं, बड़े में से छोटा माइनस करना होता है। नाउ वी आर गोइंग टू डू क्वेश्चन नंबर 2। अब है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या करना है, ऑर्गेनाइज द फॉलोइंग डेटा इन अ टेब्यूलर फॉर्म। ये जो डेटा दिए हैं, मतलब कि डेटा क्या है, मार्क्स दिए हैं। तो ये मार्क को हमें टेब्यूलर फॉर्म में अरेंज करना है, मतलब कि टेबल बनाना है, जो हम लोगों ने प्रीवियस 6 स्टैंडर्ड में सीखा हुआ है। तो सबसे पहले हम यहाँ टेबल बनाएंगे। तो कैसे, यहाँ पे मार्क्स दिए हैं, तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे मार्क्स। उसके बाद है टैली मार्क्स। टैली मार्क आपको याद होगा, तो वो है टैली मार्क्स। और लास्ट जो है वो है फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ जो मार्क्स है वो 1 से लेके 9 मार्क्स तक दिए हैं। 10 कहीं पे भी दिखता है, नहीं दिखता है। तो जो भी मार्क है वो हम लोगों को पहले लिखने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। फ्रीक्वेंसी क्या होगी, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो कितने स्टूडेंट्स ने ये मार्क मिले हैं, कितने स्टूडेंट्स को, तो 1 मार्क कितने स्टूडेंट्स को मिले हैं। तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। तो 1 मार्क यहाँ पे है और कहीं पे भी नहीं है, मतलब एक ही स्टूडेंट को 1 मार्क मिला है। तो 1 टैली मार्क, 1 टैली मार्क। और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, 1 स्टूडेंट्स। 1 स्टूडेंट को ही सिर्फ 1 मार्क मिला है। अब 2 मार्क जो है वो कितने स्टूडेंट को मिला है, तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम। तो 1 2, बस 2 स्टूडेंट्स को मिला है, तो कितने टैली मार्क आएंगे, 2। तो यहाँ पे 1 and 2 टैली मार्क। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं जिसको 2 मार्क मिले हैं, तो 2 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अभी 3 मार्क्स कितने हैं, तो 1
बस एक ही है, 3 मार्क्स एक ही स्टूडेंट को मिला है, तो 1 टेलीमार्क एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ओनली 1, राइट। अब 4 मार्क्स कितनों को मिला है, तो 1, उसके बाद 2 और 3 स्टूडेंट्स को 4 मार्क्स मिले हैं, तो 1, 2 एंड 3। ओके, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 3 स्टूडेंट्स। अब 5 मार्क्स कितनों को मिला है, 1, 2, 3, 4, 5। तो 5 को 5 मिले, तो 5 टेलीमार्क हम कैसे करते हैं, 1, 2, 3, 4 एंड 5 टेलीमार्क। ओके, तो वो कितनों को मिला है, 5 स्टूडेंट्स को 5 मार्क्स मिले हैं। अब 6 मार्क्स कितनों को मिला है, 1, 2, 3 एंड 4। तो 1, 2, 3 एंड 4, तो जितने टेलीमार्क्स है उतने स्टूडेंट्स है, तो 4 मार्क्स 6 मार्क्स 4 स्टूडेंट को मिला है। अब 7 मार्क्स कितनों को मिला है, 1 एंड 2, तो यहाँ पे 2 टेलीमार्क्स 2 स्टूडेंट्स। 8 मार्क्स कितनों को मिला है, तो ओनली 1 स्टूडेंट को मिला है, तो 1 टेलीमार्क 1 स्टूडेंट। 9 मार्क्स कितनों को मिला है, 1, बस सिर्फ 1 को ही मिला, 1 टेलीमार्क 1 स्टूडेंट्स। ठीक है, अभी ये हो गया हमारा टेबुलर फॉर्म। अब क्या है, विच इज द हाईएस्ट एंड द लोवेस्ट मार्क। तो हाईएस्ट कितने हैं, 9 मार्क, और लोवेस्ट कितने हैं, 1 मार्क। सो फर्स्ट आंसर, द हाईएस्ट mark is 9. The lowest mark is 1. तो ये हाईएस्ट लोवेस्ट हमें मिल गए हैं। अभी जो है आपका सेकेंड क्या है, व्हाट इज द रेंज। तो रेंज बहुत सिंपल है, हमें हाईएस्ट मिला और लोवेस्ट मिला, तो रेंज दोनों का माइनस करना है। सो थर्ड रेंज इज इक्वल टू हाईएस्ट मार्क माइनस लोवेस्ट मार्क इज इक्वल टू 9 माइनस 1 इज इक्वल टू 8। तो ये हमारा फर्स्ट का आंसर, ये है सेकेंड का, और ये है थर्ड का आंसर। अभी फोर्थ क्या है, फोर्थ है फाइंड द अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन हम लोग क्या करते हैं, टोटल ऑफ मार्क अपॉन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो यहाँ अरिथमेटिक mean is equal to sum of marks upon total number of students। तो सबसे पहले sum of marks, sum of marks is equal to, देखो यहाँ पे 1 मार्क कितने स्टूडेंट को मिला है, 1 स्टूडेंट को, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 2 मार्क्स जो है वो कितनों को मिला है, 2 को, तो 2 मार्क्स मल्टीप्लाई बाय 2 स्टूडेंट्स प्लस 3 मार्क्स 1 को मिला है, तो 3 मार्क्स मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 4 मार्क्स कितने स्टूडेंट्स को मिला है, 3, तो 4 मार्क्स मल्टीप्लाई
बाय 3 स्टूडेंट्स प्लस 5 मार्क्स कितनों को मिला है? 5 स्टूडेंट को. सो 5 मार्क्स मल्टीप्लाई बाय 5 स्टूडेंट्स प्लस 6 मार्क्स मल्टीप्लाई बाय 4 स्टूडेंट प्लस 7 मार्क्स मल्टीप्लाई बाय 2 स्टूडेंट्स. तो 2 से मल्टीप्लाई प्लस 8 marks for 1 student. So 8 multiplied by 1 plus 9 marks for 1 student. So 9 multiplied by 1. अभी सबका हम सम करेंगे तो क्या होगा? 1 multiplied by 1 1 plus 2 2s are 4 plus 3 1s are 3 plus 4 3s are 12 plus 5 5s are 25 plus 6 4s are 24, 7 2s are 14, plus 8 1s are 8, plus 9 1s are 9. तो ये हो गए हमारे टोटल मार्क्स. तो कितने होते हैं काउंट करेंगे हम. 9 8 17, 17 3, 21 25 30 30 2 35 35 एंड 5 कितने होंगे? 40. 0 कैरी ओवर 4 5 6 7 8 9 एंड 10. तो टोटल मार्क्स हमारे होते हैं 100. अब हम देखेंगे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने होते हैं. टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज इक्वल टू कितने हैं? 1 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 1 एंड 1 1 प्लस 1. तो अब सबका हम टोटल करते हैं कितना होगा? 1 प्लस 1 2 2 एंड 2 4 एंड 4 8 5 13 13 14 15 16 एंड 4 कितने होते हैं? 20. तो अब हम करेंगे अरिथमेटिक मीन. तो सम ऑफ मार्क्स कितने हुए? 100 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है 20. तो मीन कितना आएगा? सो यहां मैं कर रही हूं. सो अरिथमेटिक मीन इज इक्वल टू 100 अपॉन 20. तो 25 100 इज इक्वल टू 5. तो मीन हमारा कितना आया? 5. तो ये है हमारा फोर्थ का आंसर. फर्स्ट का है 9, सेकंड का है 1, रेंज है 8 और मीन हमारा आया 5. तो ये पूरा अगर आप सम करोगे तो आपको पूरे जितने मार्क्स है, सपोज 3 मार्कर है 4 मार्कर है, तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे. वरना थोड़ा थोड़ा लिखोगे, कुछ छोड़ दोगे, स्किप कर दोगे तो पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे. तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2. नाउ वी आर गोइंग टू डू क्वेश्चन नंबर 3. अब है क्वेश्चन नंबर 3. उसमें है फाइंड द मीन ऑफ फर्स्ट 5 होल नंबर्स. तो हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना है? मीन फाइंड करना है. हाँ, तो यहाँ पे हमें मीन फाइंड करना है किसका? फर्स्ट 5 होल नंबर्स. अभी होल नंबर्स क्या है? तो सेट ऑफ W होल नंबर. तो होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? फ्रॉम 0 1 2 3 इंफिनिटी तक. तो फर्स्ट 5 होल नंबर्स आर 0 1 2 3 4. ये फर्स्ट 5 होल नंबर्स है. अब हमें क्या फाइंड करना है?
मीन, तो उसके लिए अरिथमेटिक मीन is equal to sum of whole numbers upon total number of whole numbers. Is equal to 0 plus 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus हमें 5 ही लेने हैं अपॉन टोटल नंबर, तो कितने 1 2 3 4 एंड 5 इज इक्वल टू 4 3 7 2 9 एंड 10 अपॉन 5 इज इक्वल टू क्या हुआ 2। तो ये हो गया हमारा एरिथमेटिक मीन। फर्स्ट 5 होल नंबर्स एरिथमेटिक मीन कितना आता है 2। तो ये हो गया हमारा आंसर। बहुत ही इजी, आपको कुछ भी ऐसा दिया जाए और मीन अगर फाइंड करना है तो जो भी दिया है उसका टोटल करना है अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। कोई भी ऑब्जर्वेशन, वहां पे हाइट है, होल नंबर्स है, नेचुरल नंबर्स है, कुछ भी दिया है उसके टोटल नंबर से उसको हमें डिवाइड करना है। ये रूल, ये फॉर्मूला आपको याद रखनी है। तो इसका जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो भी बहुत इजी है। यहाँ एक स्कोर है जिसका आपको मीन फाइंड करना है। तो ये सम आपका होमवर्क है। एंड नाउ वी आर गोइंग टू डू क्वेश्चन नंबर 5। अब है क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पे है प्लेयर और उन्होंने 4 गेम प्ले की है, चारों में पार्टिसिपेट किया है। अभी प्लेयर ए है, उसने 4 गेम में पार्टिसिपेट किया है। बी है, उसने 4 में पार्टिसिपेट किया है लेकिन 1 गेम में उसका स्कोर है 0। सी जो परफॉर्मर है उसने एक गेम खेला ही नहीं है। तो ये है टेबुलर से हमें इतना पता चलता है। अब हमें ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन के आंसर देने हैं। तो फर्स्ट क्या है, फाइंड एवरेज ऑफ एज। तो एक प्लेयर की एवरेज हमें फाइंड करनी है, बहुत सिंपल है। तो फर्स्ट एवरेज ऑफ एज इज इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पे total sum of all points upon number of games is equal to कितना होगा 14 plus 16 plus 10 plus 10। तो ये है हमारा 30। देखो 6 and 4 10 0 कैरी ओवर 1, सो 30 40 एंड 50 हो जाएगा। नंबर ऑफ गेम्स कितनी है 1 2 एंड 3 4। तो 4 गेम्स है तो यहाँ पे 4 होगा इज इक्वल टू, यहाँ पे हमने कितना काउंट किया 30 40 एंड 50। तो 50 अपॉन 4 इज इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पे 4 1 जा 4, यहाँ पे 1 आ जाएगा, 4 2 जा 8, 2 बच जाएगा और 5, तो 0.5 12.5 आएगा आपका आंसर। यही बात आप डिवीजन करके भी देख सकते हो। तो यहाँ पे 12.5 प्लेयर ए की एवरेज पॉइंट है उसका, कि उसने एवरेज इतने पॉइंट गेन किए होंगे। चारों उसने खेले लेकिन अगर उसका एवरेज हमें निकालना है तो वो है 12.5। अब है टू फाइंड द मीन ऑफ सीज वुड यू डिवाइड बाय द, मतलब जो ऊपर है उसको क्या हमें 3 से डिवाइड करना है या 4 से। तो क्यों ऐसा पूछा है, तो ये जो सी है उसको हमें किससे करना पड़ेगा 3 से, क्योंकि उसने ऑलरेडी एक गेम
खेला ही नहीं, उसने टोटल गेम कितनी खेली है, तो 3। तो यहाँ आंसर ही लिखना है, हमें एवरेज फाइंड नहीं करनी। तो हम लोग लिखेंगे टू फाइंड द एवरेज पॉइंट ऑफ C's, we have to divide the total number with 3 because he did not play one game। ठीक है, अब है थर्ड में हमें क्या करना है, मीन ऑफ बीस। तो यहाँ भी जैसे ए का किया है वैसे ही मीन ऑफ बी प्लेयर का मीन हमें निकालना है। तो मीन ऑफ बीस इज इक्वल टू total of all games upon number of games is equal to कितना होगा, 0 + 8 + 6 + 4, 0 + 8 + 6 + 4। 0 क्योंकि उसने एक गेम खेला है लेकिन पॉइंट नहीं मिला है, तो हमें डिवाइड भी 4 से करना पड़ेगा। यहाँ पे हमने 3 से क्यों किया है, क्योंकि उसने ऑलरेडी एक गेम खेला ही नहीं है, इसीलिए हमने 3 से किया। लेकिन बी जो प्लेयर है उसने गेम तो खेला है लेकिन पॉइंट उसको 0 मिला है, तो डिवाइडेड बाय होगा 4। टोटल नंबर ऑफ गेम्स कितनी होगी, तो 4। 6 4 10 and 18 upon 4, 4 4 16, 2 बच जाएगा तो 0 5 आ जाएगा, 4.5। इसकी एवरेज कितनी मिलेगी, 4.5। अब क्या है, हु इज द बेस्ट परफॉर्मर, बेस्ट परफॉर्मर कौन है यहाँ पर। तो इसके लिए हमने बी की एवरेज निकाली यहाँ पे, अभी सी की एवरेज हमें निकालनी है। तो हम कैसे निकालेंगे उसको भी हम यहाँ पे क्या करेंगे, एवरेज ऑफ सीज इज इक्वल टू कितना होगा, 8 + 11 प्लस ये तो खेला ही नहीं है यहाँ पे 13 और डिवाइडेड बाय होगा 3 क्योंकि 3 गेम खेली है, तो टोटल होगा यहाँ पे 8 and 9, 9 and 3, 12 upon 1, 2 and 3, 33, 2 upon 3 is equal to कितना होगा, 3 1 जा 3 और 0 point something 6 ऐसा होगा यहाँ पे। हाँ, तो यहाँ पे उसने 3 गेम खेली है, मतलब कि इसकी एवरेज है 12.5, इसकी 10.6 और इसकी है 4.5। तो सबसे अच्छा परफॉर्मर कौन है, तो प्लेयर ए। कंपेयरिंग each player's average we can say that player A is the best performer because he got highest
एवरेज ऑफ 12.5। ओके, तो ये हो गया हमारा पूरा सम जो भी मांगा है। तो शांति से आप करोगे तो पूरा पता चल जाएगा। सब में एवरेज ही फाइंड करनी है और ये दोनों में गड़बड़ ना हो, ये ध्यान रखना है कि खेला है 4 गेम लेकिन एक में 0 मिला है, तो इसको डिवाइड हमें 4 से करना है। ये ऑलरेडी एक गेम खेला नहीं है तो इसको हमें डिवाइड करना है 3 से। तो ऐसे हमें जो बेस्ट परफॉर्मर है वो मिल जाएगा। तो आज हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट किया है। इसका क्वेश्चन नंबर 6 वो भी आपको होमवर्क में करना है। तो आज का जो आपका होमवर्क है वो पूरी एक्सरसाइज 3.1, लेकिन कहां से कहां तक? क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 6 तक आपको कंप्लीट करना है। जब कल आप यहाँ पे पढ़ने आओगे तब मुझे आपकी बुक में 1 से लेके 6 तक के पूरे सम करे हुए चाहिए। तो वापस हम कल मिलेंगे। अंटिल देन बाय बाय।